कहानी की शुरुआत होती है क्ले से, जो एक नॉवेलिस्ट है और आज वो अपनी बुक की स्क्रीनिंग के लिए जाता है, जहाँ वो अपनी बुक ऑडियंस के सामने पढ़ेगा, उन्हें कहानी के बारे में बताएगा। क्ले कहानी सुनाता है। न्यूयॉर्क के एक होटल से एक कपल निकलता है और एक गाड़ी में बैठता है। उन्हें वहाँ एक ओल्ड मैन देख रहा होता है। वो कपल रॉरी और डोरा। आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि रॉरी जो एक राइटर है, उसकी एक बुक को आज अवार्ड मिलना है। उसकी बुक ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और एक सक्सेसफुल बुक बन चुकी है। रॉरी अपनी अचीवमेंट से बहुत खुश है। उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। उसकी वाइफ और उसके पेरेंट्स सब उस पर बहुत प्राउड हैं। उधर वही ओल्ड मैन अपने घर जाता है और रॉरी की बुक पढ़ता है। इधर रॉरी अपनी स्पीच में बताता है कि उसे भी नहीं पता था कि वो जो एक सिंपल सी कहानी लिख रहा है वो इतने लोगों के दिल छू लेगी। लेकिन रॉरी को ये सब मिला कैसे? इसके लिए कहानी में 5 साल पीछे जाना होगा, जब रॉरी और डोरा ने अपनी ग्रेजुएशन खत्म ही की थी और न्यूयॉर्क में एक घर रेंट पे लिया और दोनों बहुत खुशी से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। दिन में वो डोरा के साथ टाइम स्पेंड करता था और रात को जब पूरा शहर सोता था तो वो लिखता था अपनी कहानी। रॉरी अपने पैशन को फॉलो करता, क्योंकि उसे पता था कि उसे क्या बनना है। वो हर पब्लिशिंग हाउस को अपनी कहानी देता, लेकिन बदले में उसे हाथ लगती सिर्फ निराशा। तंग आके उसे एक पब्लिशिंग हाउस में जॉब करनी पड़ी, इस उम्मीद में कि वो वहाँ कुछ कनेक्शंस बना लेगा और उसे उसकी बुक पब्लिश करने में हेल्प होगी। फिर कुछ टाइम जॉब करने के बाद रॉरी और डोरा शादी कर लेते हैं और हनीमून मनाने के लिए पेरिस जाते हैं। वहाँ डोरा एक एंटीक शॉप में जाती है। रॉरी को वहाँ एक पुराना सा बैग मिलता है और उसे वो पसंद आता है और वो ले लेता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर वो दोनों वापस आ जाते हैं। रॉरी को एक पब्लिशिंग हाउस से इनवाइट आता है। वो वहाँ जाता है, लेकिन पब्लिशर उसकी बुक पब्लिश करने से मना कर देता है। रॉरी बहुत परेशान हो जाता है। हर जगह से सिर्फ रिजेक्शन। वो अंदर ही अंदर टूटने लगता है। वो अपने बैग में किताब डालता है, तभी उसे दिखता है कि उस एंटीक बैग में पहले से एक फोल्डर है जिसमें कई सारे पेजेस हैं। वो उनको पढ़ता है और खो जाता है। रॉरी की समझ नहीं आता कि उसने ये क्या पढ़ लिया। उसके पास कोई शब्द नहीं होते। वो बार बार उसी के बारे में सोच रहा होता है और उसका कहीं मन ही नहीं लगता। वो कहानी उसे खा रही थी। एक रात को वो उठता है, उस किताब को अपने हाथों से लैपटॉप पे लिखता है। रॉरी को पता था कि ये सही नहीं है, ये कहानी उसकी नहीं है, लेकिन उसे बस वो फीलिंग लेनी थी ये किताब लिखने में कैसा लगता है। उसने पूरी किताब शब्द बाय शब्द लिखी, ना कोई कॉमा चेंज किया, ना कोई फुल स्टॉप, स्पेलिंग तक चेंज नहीं की, और आखिर उसने ये किताब पूरी लिख दी। उसको थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगा, फिर वो चला गया। जब वो वापस आया, डोरा को रोता देख वो बहुत डर गया। उसने पूछा कि उसे क्या हुआ। तब डोरा उसे बताती है कि उसने उसकी किताब पढ़ी और वो उसका दिल छू गई। डोरा ने उसे समझाया कि उसे ये बुक पब्लिशर को देनी चाहिए। रॉरी उसे सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। और अगले दिन रॉरी अपने बॉस कटलर के पास जाता है और उसे डर था कि ये उसने नहीं लिखी, लेकिन फिर भी वो अपनी बुक कटलर को देता है, इस उम्मीद में कि फाइनली उसकी बुक पब्लिश हो जाएगी। फिर कुछ दिन बीतते हैं, कुछ हफ्ते और कुछ महीने, लेकिन कटलर ने उसकी बुक नहीं पढ़ी। रॉरी उस बुक के बारे में भूल चुका था, लेकिन एक दिन कटलर रॉरी को अपने ऑफिस बुलाता है और उसे बताता है कि उसने उसकी बुक पढ़ी और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है और वो रॉरी का पब्लिशर बनना चाहता है। मतलब रॉरी को फाइनली उसका बड़ा ब्रेक मिल गया। ये बुक रॉरी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। वो एक फेमस राइटर बन गया। उसकी बुक नंबर 1 बुक बन गई। और क्ले बताता है कि यहाँ बुक नंबर 1 खत्म हो जाती है। बुक 2 यानी रॉरी की लाइफ में आगे क्या हुआ, वो ब्रेक के बाद। क्ले यहाँ इंटरव्यू देता है, बुक साइन करता है, तभी उसे एक लड़की मिलती है। वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और अपना नाम डेनिलिया बताती है। वो भी एक राइटर बनना चाहती है, इसलिए वो क्ले से बहुत इंस्पायर्ड है। वो दोनों अपने बारे में बताते हैं कि तभी क्ले को स्टेज पे बुलाते हैं सेकंड बुक पढ़ने के लिए। वो ओल्ड मैन वहीं होटल के बाहर खड़ा था, रॉरी का वेट करता हुआ। रॉरी के आने के बाद वो उसका पीछा करने लगा। रॉरी पार्क में बैठता है। ओल्ड मैन वहाँ आके उसके पास बैठता है और रॉरी से कुछ बातें करने लगता है और उसे बोलता है कि मेरे पास एक स्टोरी है, तुम्हें बहुत पसंद आएगी और शायद इसमें तुम मुझे थोड़ा क्रेडिट भी दे दो। रॉरी वहाँ से जाने लगता है तो ओल्ड मैन कहता है कि ये कहानी है एक नासमझ लड़के की जिसने एक किताब लिखी और उसे खो दिया, और दूसरे नासमझ लड़के को वो किताब मिली और वो फेमस बन गया। रॉरी शॉक हो जाता है और उसके बाजू में बैठता है। ओल्ड मैन कहानी सुनाता है। साल था 1944। एक 18 साल का नासमझ लड़का जंग के बाद पेरिस डिप्लॉय हुआ। वो आर्मी में था। उसके यूनिट को छोटे जॉब्स मिलते थे, लाशों को उठाना, नाले साफ करना, लेकिन वो लड़का इसमें ही बहुत खुश था। उसने पहली बार इतनी बड़ी दुनिया देखी थी। उसकी यूनिट में उसकी एक से दोस्ती हुई जिसने उसे बुक्स पढ़ने को दी और उसको बुक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आया। उसको खुद बुक लिखने का मन हुआ, लेकिन उसको कैसे लिखना था ये नहीं मालूम। एक दिन रेस्टोरेंट में उसकी मुलाकात वहाँ की वेट्रेस से हुई और वो उसको देख के ही खो सा गया और उसे प्यार हो गया। उसने फ्रेंच में एक वर्ड सीखा Oui. और लड़की ने इंग्लिश में एक वर्ड। Yes. वो एक परफेक्ट रिलेशनशिप था। उनकी बॉन्ड वक्त के साथ बढ़ती गई, लेकिन हर अच्छे वक्त का एक एंड आता है। उसका भी आया। उसे आर्मी से डिस्चार्ज कर दिया और वो वापस अपने शहर आ गया।
वहाँ आके अचानक से उसके लिए वक्त रुक सा गया। उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। उसने लिखने का ट्राई किया अपना टाइम पेरिस में, लेकिन वो एक सेंटेंस भी नहीं बना पाया। फिर कुछ दिन बाद वो वापस पेरिस चला गया और सीलिया उसे देख के बहुत खुश हुई। उसे वहाँ एक स्मॉल इंग्लिश मैगजीन के लिए जॉब मिल गई और 2 हफ्ते बाद उसने सीलिया से शादी कर ली और उन्हें एक बेटी हुई। वो बहुत खुश था और यही उसका मोमेंट भी था, लेकिन उसको नहीं पता था। शायद किसी को कभी पता ही नहीं चलता। उसकी बेटी बहुत ज़्यादा रोती थी। बाद में पता चला कि वो बीमार थी और वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। उसकी बेटे की कुछ दिन बाद मौत हो गई। दोनों इस चीज़ से टूट जाते हैं। सीलिया को ज़्यादा बड़ा शॉक लगता है। यंग मैन नॉर्मल होने का प्रिटेंड करता है, लेकिन सीलिया बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो पाती और एक रात वो लेटर लिख के अपनी माँ के पास चली जाती है। वो उससे अब अलग होना चाहती थी। ये देख के यंग मैन पूरी तरह टूट जाता है और सारी चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगता है। वो टाइपराइटर को देखता है और अभी तक उसकी लाइफ में जो भी हुआ वो सब लिखने लगता है। भूख, नींद, वो सब कुछ भूल के सिर्फ अपनी कहानी लिखता है। उसके दिमाग में शब्द अपने आप आ रहे थे, जैसे मानो कि उसको ये सब किसी तरह लिखना ही है। और 2 हफ्ते लगाकर लिखने के बाद उसकी कहानी पूरी हो जाती है। फिर वो सोता है और फिर अपना पूरा घर साफ कर कर अपनी बीवी के पास जाता है उसे ये कहानी देने के लिए और उसे अपने साथ लेने के लिए। लेकिन वो आने से मना कर देती है क्योंकि उसे कुछ टाइम और चाहिए। उसके जाने के बाद सीलिया वो बुक पढ़ती है और एक बैग में रख देती है। कुछ दिन बाद वो वापस आती है और यंग मैन उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन सीलिया वो बैग ट्रेन में ही भूल जाती है। और ये वही बैग है जो रॉरी को एंटीक शॉप में मिला था, जिससे वो आज एक फेमस राइटर बन गया। वो सीलिया से पूछता है कि उसने उसकी बुक पढ़ी, लेकिन सीलिया मना करती है। वो अपनी बुक वापस लेता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। सीलिया उसे बोलती है कि उसने यहीं रखी थी। यंग मैन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये बुक की वजह से वो किसी तरह अपने आप को संभाल पाया था। लेकिन गुस्से में वो सीलिया को अपने बच्चे के बारे में बोलता है, जिसके लिए वो आज तक शर्मिंदा है। उसने वो बुक ढूंढने की बहुत कोशिश की, स्टेशन में, गाड़ी में, पर कहीं वो ना मिली। फिर वो गुस्सा होकर पेरिस छोड़ देता है और सीलिया को भी। फिर वो कभी वापस नहीं जाता। वो अपने शहर में एक जॉब करने लगता है और उसे वहीं सुकून मिलता है। रॉरी पूछता है कि उसने दोबारा क्यों नहीं लिखा। ओल्ड मैन बताता है कि वो वापस उसी दुख और दर्द में नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने कभी नहीं लिखा। रॉरी उसे पूछता है कि उसे ये सब बताने का क्या मतलब। ओल्ड मैन बोलता है कि उसे बस इस कहानी की बैक स्टोरी उसे बतानी थी। उसे रॉरी से बुक का कोई क्रेडिट भी नहीं चाहिए। फिर ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है और रॉरी शौक में वहीं पार्क में बैठा रहता है और शाम को वापस जाता है। दूसरी बुक यहीं पे ख़त्म हो जाती है। डेनिया क्ले से आगे के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। लेकिन उसके बार बार पूछने पर और रिक्वेस्ट करने पर वो उसे बताता है कि ओल्ड मैन की बातें सुनने के बाद रॉरी अंदर से टूट जाता है और दारू पी के डोरा को सब सच बता देता है। डोरा को उस पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने इतनी बड़ी बात उससे कैसे छिपाई। ये कहानी रॉरी की नहीं बल्कि किसी और की है। रॉरी सब सही करने के लिए पब्लिशर को भी सच बताता है। पब्लिशर उसे बोलता है कि इसके बारे में बाकियों को ना पता चले तभी अच्छा है, क्योंकि अगर रॉरी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ फ्रॉड का केस लगेगा और पब्लिकेशन को भी बंद करने की नौबत आ जाएगी। लेकिन रॉरी किसी की नहीं सुनता और ओल्ड मैन के पास जाता है, जो एक नर्सरी चलाता है, और उसे बोलता है कि वो सब सही करने जा रहा है। वो दुनिया को बता देगा ये बुक उसे नहीं लिखी। जिस पे ओल्ड मैन उस पर गुस्सा होता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें कहानी मेरे क्रेडिट के लिए नहीं सुनाई, मैंने इसलिए सुनाई ताकि तुम्हें बैक स्टोरी पता हो और फ्यूचर में कोई तुमसे इसके बारे में पूछे तो तुम इसका जवाब दे पाओ। और रॉरी उसे पूछता है कि जो उसे अंदर गिल्ट हो रहा है वो उसका क्या करे। ओल्ड मैन बताता है कि उसने सीलिया को फिर से एक बार देखा, न्यू जर्सी में। जब वो काम के लिए निकल रहा था वो वहीं खड़ी थी, लेकिन उसने शादी कर ली थी और उसका एक बच्चा भी था। उसे वहाँ देख के मैं खुश से ज़्यादा गिल्ट में था, लेकिन हमारे दरमियान इतना बड़ा फासला बन चुका था जो अब चाह के भी पिट नहीं सकेगा। हम दोनों एक दूसरे से कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन उस पल एक दूसरे को सिर्फ देख ही सके। ये कह के ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है और रोरी को भी क्लैरिटी मिल जाती है और वो इस बुक का सच किसी को नहीं बताता। कुछ हफ्तों बाद ओल्ड मैन मर जाता है और रोरी उसकी किताब जो ओल्ड मैन ने अपने हाथों से लिखी थी उसकी कबर पे डाल देता है और क्ले की बुक का ये दी एंड होता है। डेनिलिया को एंड अधूरा लगा, लेकिन क्ले उसे कुछ नहीं कहता। मगर फिर पता चलता है कि रॉरी और कोई नहीं, क्ले ही है। मतलब ये कहानी क्ले की है, जिससे उसने रॉरी का करेक्टर के थ्रू पेपर पे लिखी। वो ओल्ड मैन वो सब असली है। रॉरी का उसकी वाइफ डोरा से डिवोर्स हो चुका है, यानी क्ले का अपनी वाइफ से डिवोर्स। एक बार फिर क्ले ने ओल्ड मैन की कहानी बिना उसे क्रेडिट दिए यूज़ कर ली और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।